जरा सोचिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से एक घर बनाना शुरू करते हैं, उसका नींव डाल देते हैं, दीवार भी खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक उसका काम रुक जाता है। सालों बीत जाते हैं और वो घर आज भी ज्यों का त्यों अधूरा पड़ा है। तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। आप सोचिए कि यही खेल हमारी सरकार हमारे साथ खेलती है। करोड़ों करोड़ रुपये हमारे टैक्स के पैसे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स में दफन हो चुके हैं। कहीं पुल अधूरे हैं तो कहीं अस्पताल अधूरे हैं तो कहीं फैक्ट्रियां अधूरी है। ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये हमारे सपनों की कब्रगाह है जो आज दफन हो चुकी है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो अधूरे रह गए हैं, उसमें लगे सारे पैसे बर्बाद हो गए, जिसमें सबसे पहला है अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश। सोचिए दोस्तों, अमरावती प्रोजेक्ट अब तक लगभग 10 से 12 हजार करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उसमें इतने पैसों में सरकार लगभग 300 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनवा सकती थी, जिस पर लाखों लोग रोज सफर करते। इतने पैसों में 10 एम्स जैसे बड़े अस्पताल खड़े किए जा सकते थे, जिसमें लाखों मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। जिस अमरावती को एक शानदार नई राजधानी शहर बनाना था, वही पैसा अधूरी सड़कों, अधवनी बिल्डिंग और सूनी पड़ी जमीनों में गाड़ दिया गया। सेकेंड प्रोजेक्ट है कडलूर में IL&FS थर्मल प्लांट का दूसरा चरण, जिसका समझौता 2.4 अरब US डॉलर यानी लगभग 16,800 करोड़ में हुआ था। इतने रुपयों में सरकार करीबन 200 किलोमीटर लंबा सुपरफास्ट हाईवे या बोले 10 बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनवा सकती थी, जहां लाखों मरीजों का इलाज बिल्कुल सुविधा तरीके से होती। इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो फेल हो गए हैं और हमारे टैक्स के करोड़ों रुपए उसमें डूब चुके हैं, जैसे पलामू डैम प्रोजेक्ट झारखंड, कोलार गोल्ड फील्ड्स पुनर्जीवन योजना कर्नाटक, टेहलका ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट गुजरात, चंबल वैली फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, लोथल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात, पालाबरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। अगर ऊपर के सारे प्रोजेक्ट को जोड़ दिया जाए और किसी एक प्रोजेक्ट में इसको लगा दिया जाए तो करीबन 1000 एम्स जैसे बड़े अस्पताल बनाए जा सकते थे। अगर इसको सिर्फ सड़कों पर खर्च करते तो लगभग 10,000 किलोमीटर का हाईवे बन सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये जो करोड़ों करोड़ों का पैसा बर्बाद हुआ है, आखिर ये पैसा आया कहाँ से? तो दोस्तों, ये पैसा आपका है, मेरा है। ये पैसा हमारे टैक्स का है जो हम हर महीने सैलरी से कटवाते हैं, जो हर सामान पर GST देते हैं, जो हर पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त आप चुकाते हैं। यानी जब कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है तो असल में बर्बादी आपकी मेहनत की कमाई की जाती है। अब सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? तो जान लीजिए इसका भी जवाब। कागज में साफ साफ जवाब तैयार होता है कि ठेकेदार भाग गया, नया टेंडर पास नहीं हुआ, सरकार बदल दी गई, जमीन का झगड़ा हो गया, बला बला चीज़ें मेंशन कर दी जाती है, प्रोजेक्ट वहाँ पे रोक दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार है हमारी सरकारें और सिस्टम के अफसर। लापरवाही, भ्रष्टाचारी और राजनीतिक की वजह से नेता बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और सबसे बड़ा अपराध यह है कि किसी पर कोई एक्शन ही नहीं होता है। ना कोई मंत्री इस्तीफा देता है, ना कोई अफसर सस्पेंड होता है, बस नुकसान हमेशा जनता का होता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप टैक्स भरे तो याद रखिएगा, वो पैसा सिर्फ सड़क, स्कूल या अस्पताल बनाने में नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारा पैसा ऐसे सपनों की कब्रगाह में दफन हो जा रहा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।